हाँ जी, आज एक और हम एक प्रेम कहानी है, मुम्मल और महेंद्र की। देखते हैं क्या होता है। ये मुम्मल थी, बीकानेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लोदरवा। वहाँ की मुम्मल थी। और जो महेंद्र है ये पाकिस्तान में वर्तमान में एक रियासत जिसका नाम था अमरकोट, यहाँ का था। हुआ यह था कि महेंद्र और महेंद्र के एक बहनोई थे जिनका नाम था हमीर सिंह जडेजा। ये आए हुए थे यहाँ पर, महेंद्र के यहाँ पर यानी अमरकोट आए हुए थे। तो हुआ यह था कि अमरकोट के जो रियासत के जो शासक थे उनका नाम महेंद्र और उनके जो बहनोई थे हमीर सिंह जडेजा। वो आए हुए थे। महेंद्र ने कहा कि चलो हम दोनों चलते हैं शिकार करने के लिए। और ये दोनों अमरकोट से निकल जाते हैं शिकार करने के लिए। अब शिकार करते करते ये पहुंच जाते हैं लोदरवा की सीमा पर। और लोदरवा की सीमा पर आने के बाद इन दोनों को प्यास लगती है और इनके पास में एक महल बना हुआ था यहीं पर। और ये महल था मुम्मल का। और इस मुम्मल के महल को जब इन्होंने देखा, महेंद्र ने और हमीर सिंह जडेजा ने, तो उन्होंने पूछा कि यार किसका महल है। तो किसी आसपास वालों ने बताया होगा कि मुम्मल का महेंद्र है, मुम्मल का महल है। जब मुम्मल के महल को देखा इन्होंने और ये अंदर जाने के इच्छुक थे, पर मुम्मल के महल की इतनी सिक्योरिटी थी कि हर कोई उसके अंदर नहीं जा सकता था। तो महेंद्र ने पहले अपने बहनोई को कहा कि आप चले जाओ। और जब इनका बहनोई अंदर गया हमीर सिंह जडेजा का, तो इसकी खतरनाक सिक्योरिटी होने के कारण उस महल की हमीर सिंह अंदर नहीं जा सका। लेकिन जब महेंद्र की बारी आई तो महेंद्र इस महल में चला जाता है और किसको देख लेता है, मुम्मल को। और मुम्मल और जब महेंद्र की मुलाकात होती है, आंखों ही आंखों में, नहीं जाने कौन सा आकर प्रेम हुआ उन दोनों के बीच में। और वो प्रेम इतना अटूट हुआ कि दोनों ने उस टाइम पे वादा कर लिया कि उस महल में जब मुम्मल और महेंद्र की मुलाकात हुई तो इस महेंद्र ने मुम्मल से वादा किया कि मैं हर रोज़ तो नहीं, 5 रहे, हमने राजस्थानी भाषा में होते हैं 2-3 दिन के बाद में वापस किसी काम को रिपीट करे तो उसको कहते हैं 5 रहे। तो उस महेंद्र ने मुम्मल को कहा था कि मैं 2-3 दिन में रोज़ तुझसे मिलने आया करूँगा। 2-3 मतलब 5 रहे तुझसे मिलने आया करूँगा। मुम्मल ने कहा ठीक है, आप मुझसे मिलने आया करोगे। महेंद्र वहाँ से चला गया उस दिन। अब मुम्मल से मिलने के लिए अमरकोट से रोज़ यानी 2-3 दिन छोड़कर महेंद्र रोज़ मिलने आता था। अब रोज़ तो मिलने आए, पहले तो साधन चलते नहीं थे कि बस में बैठे और लगई बस के टूं टोंक या गाड़ी के लगे टी टीक और मुम्मल से मिलने आ जाए। अब इस महेंद्र को चाहिए था एक बढ़िया जानवर, मतलब जिस पर हम बैठ के आ सकते थे, घोड़ा हो, ऊँट हो। रेगिस्तान में अधिकतर ऊँट ही चलते हैं। अब महेंद्र ने बढ़िया एक ऊँट को संभाला और एक ऊँट ऐसा था जो रातों रात मुम्मल के पास पहुंचा दे और सुबह होते होते अमरकोट वापस आ जाए। अब उसे ऐसा ऊँट भी मिल गया था। जब महेंद्र 2-3 दिन निकले, रातों रात आता मुम्मल के पास और सुबह होते ही वापस अमरकोट चला जाता। ऐसा हुआ 2-3 महीने के लिए लगातार ऐसा हो रहा था। जब महेंद्र की रानी को ये पता चला कि यार हम जब रात को जाते हैं कभी कभी तो अपने जो स्वामी है यानी महेंद्र जी हस्बैंड, वो नज़र नहीं आते, कहाँ जाते हैं। तो गुप्तचर तो सभी जगह मिल ही जाते हैं। और उन गुप्तचरों ने कहा कि आपको जो महेंद्र जी है ना, वो एक कुटे है यानी लोदरवा में एक लड़की है जिसका नाम है मुम्मल और उन दोनों के बीच में लव यू फव्यू है, मतलब बढ़िया प्रेम व्रेम है। इसलिए कारण वो मुम्मल से मिलने के लिए रात को चला जाता है। उसने कहा यार कौन सी चीज़ है, उनको ले जाते हैं। उनको कहा कि उनके पास एक ऊँट है, एक बहुत बढ़िया नस्ल का ऊँट है जो उनको ले जाता यहाँ पर लोदरवा लेकर आ जाता है और वापस सुबह होता था अमरकोट लेकर आ जाता। उन रानियों ने उस दिन क्या किया, जो 4-5 जितनी भी रानियाँ थी उन्होंने अपने गुप्तचरों की सहायता से उस ऊँट को ही बदल दिया और उस ऊँट की जगह दूसरा ऊँट बिठा दिया। अब जो भी जानवर होता है, मान लो हम किसी जानवर को रोज़ अपने कुएं पे ले जाएं और वापस लाएं, रोज़ ले जाएं वापस लाएं, रोज़ ले जाएं वापस लाएं, तो 2-4 दिन बाद में अगर हम उसको छोड़ भी दे तो बाहर वो कुएं से अगर छोड़ भी दे तो अपना आप घर पर आ जाता, मतलब रास्ता पहचान लेता। अब जो वो पहले का ऊँट था वो रास्ता पहचान लिया था कि हमें लोदरवा से अमरकोट जाना और अमरकोट से लोदरवा जाना। लेकिन एक दिन हुआ यह था कि उस ऊँट को क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। अब महेंद्र मिलने आ रहा था मुम्मल से, जब मुम्मल से मिलने आ रहा था तब वो ऊँट है रास्ता जानते नहीं था और ऊँट गलत रास्ते चला गया। और उसी दिन ये हुआ था कि मुम्मल के घर पर यानी उस महल में
जो अपने पूरा प्राचीन समय से या पुराने समय से घर पर खेल खेलता है, जैसे लड़की लड़का बनेगा और लड़का लड़की बनेगी। तो मुम्मल की एक बहन थी जिसका नाम था सुम्मल। अब मुम्मल की बहन थी सुम्मल, इसने कहा था अपनी बहन को कि मैं लड़का बनूंगी और आप सभी लड़कियां और हम सब खेल खेलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है खेलना। अब खेलते खेलते मुम्मल की जो बहन थी उसने पुरुषों के वस्त्र धारण करते, यानी लड़का बना हुआ था, नकली नकली मुच्छें लगा रखी थी, लंबे बाल थे तो वो लड़के जैसे बन गई थी। तो उसने पुरुषों के वस्त्र पहन रखे थे मुम्मल के यहाँ पर, यानी मुम्मल जहाँ रहती थी वहाँ लोधरवा। अब दोनों खेलने लगे, खेलते खेलते सुम्मल और मुम्मल को नींद आ गई और दोनों साथ में सो गई। अब कैसे भी करके महेंद्र पहुँच गया था लोधरवा। जब लोधरवा महलों में पहुँचा महेंद्र और मुम्मल के साथ देखा किसी पुरुष को, यानी पुरुष नहीं था वो उसकी बहन ही थी सुम्मल, लेकिन महेंद्र को पता नहीं था ये सुम्मल है। जब उसने मुम्मल के साथ किसी पुरुष को देखा तो वो होता नहीं है, एक गाना है, छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे, उसको जग सुना सुना लगने लगा था और वो मुम्मल से कुछ बिना बताए अपने यहाँ अमरकोट आ गया। 10 दिन निकले, 15 दिन निकले, जब मुम्मल से मिलने के लिए महेंद्र नहीं आया और 15-20 दिन निकल गए, 2-3 महीने निकल गए, निकलते निकलते तो मुम्मल ने ठान ली थी कि अब वो किससे मिलने जाएंगी, महेंद्र से। अब वो चली गई अमरकोट, लेकिन इस महेंद्र ने अपने जितने भी बाहर सैनिक होते थे, द्वारपाल, द्वार के बाहर जैसे किले के जो पोल वोल होते थे उसके बाहर सैनिक खड़े रहते थे, तो उनको कह दिया कि मुम्मल नाम की अगर कोई भी स्त्री आकर मेरे बारे में पूछे तो उनको कह देना कि महेंद्र नाम का व्यक्ति तो मर चुका है। और हुआ ऐसे ही, मुम्मल गई महेंद्र को ढूंढते ढूंढते, और महेंद्र को ढूंढते ढूंढते जब अमरकोट गए और उनसे पूछा सैनिकों से कि आप जाकर अंदर कहिए कि आपसे मिलने मुम्मल आई, तो उन द्वारपालों ने कहा कि महेंद्र नाम का व्यक्ति तो कब का मर चुका है, यानी राजा तो कब के मर चुके। जब महेंद्र की बात मरने की बात मुम्मल ने सुनी तो झटका नहीं लगता अचानक, तो इस मुम्मल को अचानक झटका लग गया। उस झटके के कारण थोड़े दिन बाद मतलब सदमा लग गया था कि यार मेरा प्रीतम कैसे मर गया। अब उस झटके लगने के कारण, यानी सदमा लगा, उस सदमा लगने के कारण मुम्मल की थोड़े दिन बाद में मृत्यु हो जाती है। और जब इस बात का पता चला महेंद्र को कि मुम्मल उस दिन सच्ची थी, मतलब सच्ची थी, उस दिन उसके साथ कोई लड़का नहीं सो रहा था बल्कि उसकी बहन सुम्मल ही सो रही थी, और जब इस बात का पता चला महेंद्र को तो महेंद्र पागल हो गया और पागल होकर गलियों में घूमने लग गया वहाँ की अमरकोट की, और पागल होकर मर गया था। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आपके भी कोई मिलने वाला है या आपका कोई प्रेमी व्रेमी हो किसी गार्डन में किसी के साथ बैठा हो तो समझ लेना या तो उसका कोई भाई है या बहन है, कोई गलत नहीं हो सकता है। धन्यवाद।